बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साई। पुण्यात्माओं, कल से बहुत सारे भगत भाई बहनों का लगभग 50 की संख्या में जो एक 30-40 हज़ार रुपये के लैपटॉप के लिए परमात्मा ने संदेशा संगत में डलवाया था। उसके बाद से बहुत मैसेज आए, बहुत फ़ोन आए और फिर एंड में परमात्मा ने, एक महाराष्ट्र की बहन है, उनके पास में एक सेकंड हैंड लैपटॉप रखा हुआ है, तो परमेश्वर ने फिर उनको निमित्त सेवा के लिए बना दिया। अब उसके बाद होता क्या है पुण्यात्माओं, हम सब हैं तो स्टूडेंट ही। ज्ञान की अंतिम पराकाष्ठा तक तो हम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ज्ञान तो अथाह है, सागर है, और हमें सतलोक जाने के लिए केवल कुछ एक बूंद की आवश्यकता है, और वो बूंद भी यदि हम सही से ग्रहण कर लें तो हमारा सौभाग्य होगा। तो हो सकता है उसके बाद में बहुत सारे भगत भाई बहनों को थोड़ी बहुत ये अपने मन में बात आई हो कि भाई परमात्मा ने हमारी सेवा जो है स्वीकार नहीं की। तो इसमें कोई निराश या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। हमने इस चीज़ को ज्ञान आधार से समझना है। हमने 3 पॉइंटों पर विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि सेवा परमात्मा उसी आत्मा से लेगा जिस आत्मा को सेवा की आवश्यकता है। देखो, भक्ति तो हम सभी कर रहे हैं गुरु जी की अनुपस्थिति में, हम सब अपने घर पे भक्ति कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो भक्ति करते करते भी यदि परमात्मा किसी आत्मा से अन्य किसी प्रकार की किसी को निमित्त बना के सेवा लेता है, तो हमने इस चीज को समझना पड़ेगा भगत जी। उस आत्मा का संस्कार कमजोर होता है। अब वो कौन सा संस्कार कमजोर होता है वो परमात्मा जाने, क्योंकि जैसे गुरु जी कहते हैं कि बहुत प्रकार के पाप होते हैं, बहुत प्रकार के कर्म होते हैं। कुछ कर्म है वो नाम जाप से कटते हैं, कुछ जो कर्म है वो सेवा से कटते हैं, कुछ कर्म दान धर्म से कटते हैं, कुछ कर्म ज्योति पाठ से कटते हैं। तो उस बहन से परमात्मा ने जो ये सेवा ली है लैपटॉप वाली, तो कुछ ऐसी सेवा के ही जो कर्म थे जो परमात्मा ने उसके काटने थे, इस समय केवल उसी के काटने थे भगत जी। हो सकता है आने वाले समय में उस बहन का ऐसा कोई प्रारब्ध का कोई माड़ा कर्म आ रहा हो जिससे उस बहन को नुकसान होना हो, और परमात्मा ने दास के माध्यम से निमित्त बना के और उस बहन से सेवा करवा दी, और बहन का जो संकट था वो परमात्मा उसका दूर कर देगा, वो टाल देगा। तो केवल उस बहन को ही निमित्त बनाना था। आप ये ना सोचिए कि भाई हमें निमित्त नहीं बनाया परमात्मा ने, ऐसी बात नहीं है। हमने इसको ज्ञान से समझना पड़ेगा। आपके संस्कार मजबूत हैं और आपने जो सेवा भाव से आपने जो यश किया कि भगत जी हम देने को तैयार हैं, तो बिना दिए भी आपकी सेवा परमेश्वर के चरणों में लग गई, लग चुकी है। अब इस चीज को हमने थोड़ा और ध्यान से समझना है। जैसे 2 स्थिति हैं। एक तो भाई सभी बच्चे स्कूल में जाते हैं, लेकिन कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं उनको ट्यूशन की आवश्यकता होती है। तो ट्यूशन की आवश्यकता जाहिर सी बात है उसी बच्चे को होती है जिस बच्चे को स्टूडेंट के द्वारा जो पढ़ाया गया है वो अच्छे से जिसको समझ में नहीं आया हो, या जो नहीं पढ़ पाया हो किसी कारण से, और एग्जाम बहुत ही नजदीक हैं, तो उस बच्चे को थोड़ा ज्ञान से स्ट्रोंग करने के लिए ट्यूशन लगाया जाता है एक्स्ट्रा खर्चा करके। तो यही स्थिति आप उस बहन की समझिए। दूसरी स्थिति, एक हॉस्पिटल में तो बहुत सारे मरीज होते हैं, लेकिन वेंटिलेटर पे या डॉक्टर सबसे ज्यादा देख रेख कौन से मरीज की रखेगा? उस मरीज की रखेगा जो सीरियस होता है। तो बाकी मरीज ये ना सोचे कि भाई हमें वेंटिलेटर पे क्यों नहीं चढ़ाया। तो जबरदस्ती चढ़ने के कोई शौक नहीं होना चाहिए, और जबरदस्ती ना ही किसी को चढ़ना चाहिए वेंटिलेटर पे। वो कोई अच्छी चीज थोड़ी है कोई वेंटिलेटर के लिए कोई कहे कि भाई मुझे भी चढ़ाओ, मुझे भी चढ़ाओ। तो वो तो जिसको आवश्यकता होगी डॉक्टर देखेगा भैया किसको वेंटिलेटर की जरूरत है, किसको ऑक्सीजन की जरूरत है, कौन सीरियस है, तो उसी को डॉक्टर वहां पे अपनी शरण में लेगा। तो इसी प्रकार जिससे परमात्मा ने सेवा ली है वो परमेश्वर जानते हैं कि भाई उससे क्यों सेवा ली है, क्या कारण है, आगे क्या होने वाला है, वो सब कुछ उस परमेश्वर के ऊपर है। तो हमने इन चीज़ों का है ना बहुत ही थोड़ा ज्ञान आधार से हमने विश्लेषण करके सोच समझ के, और फिर आगे देखो जैसे परमात्मा दया करेंगे, जैसे सेवाओं की जरूरत होगी वैसे, क्योंकि इस शुरुआत में ही थोड़ा सा बर्डन है, आगे चल के फिर कोई बोझ नहीं है, क्योंकि एक बार सेटअप करने में ही थोड़ी आती है दिक्कतें। तो शुरुआत में जैसे कुछ सामान की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ ज्योति वगैरह के लिए परमात्मा जहाँ भी सेटअप करवाएंगे, भाई कोई जैसे मक्खी मच्छर वगैरह का भी हमने हर तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। एक स्टैंड बनवा के जिसके अंदर 20-30 ज्योतियाँ आ जाएं, जिनमें 2-2 किलो घी उनमें रखा जा सके। ऊपर से कुछ ऐसे जाली से, हल्की सी जाली से उनको कवर
करवाया जाए ताकि बाहर से कोई गंदगी या कोई मक्खी मच्छर वगैरह, क्योंकि मौसम भी वैसा ही है ना, तो सेफ रहे। तो उसमें जो भी खर्चा आएगा स्टैंड बनवाने में, 10,000 का, 15,000 का या 20,000 का, जैसा भी उसमें होगा वो संगत में वो सार्वजनिक किया जाएगा। और उसके बाद फिर कोई खर्चा नहीं है, ये केवल शुरुआत का ये 2-3 आइटम का ही खर्चा है, उसके बाद में कोई खर्चा नहीं है। फिर तो सीधा सीधा भगत भाई बहनों का जो भी परमात्मा निमित्त बना के जिससे भी सेवा लेंगे, सीधा उनकी ज्योतियां हवन होनी है। तो थोड़ा ज्ञान आधार से हमने हर चीज़ पे विश्लेषण करना पड़ेगा कि परमेश्वर ने हमें क्यों नहीं चुना, और दूसरी जो हमारी बहन है या भाई है उसको परमात्मा ने क्यों सेवा दे दी। तो इस प्रकार से इन चीज़ों के रीजन होते हैं, है कि नहीं। तो मालिक दया करें, आप सभी परमेश्वर की ज्ञान आधारी आत्माएं हैं, बहुत दिनों से साथ संगति कर रहे हैं। अब हमने हर चीज़ को सोच समझ के चलना पड़ेगा। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ के। सत साहिब, भगत जी, जय बंदी छोड़। जय हो बंदी छोड़। पवन भाई काल तो बहुत बार क्या गया, फोन कर आप उठाता ही नहीं फोन। शाम को थोड़ा आत्मा इसलिए क्या फिर थोड़ा बिजी हो गए। मैं समझ गया। काल जो वीडियो आपने डाला था वो मैंने देखा, ठीक है। तो मैं सोचा था नहीं अपना जितने में 10,000 देंगे, लेकिन उठाते ही नहीं आप फोन। अब वो शाम को थोड़ा बिजी हो गया था ना। अब बताइए। तो मैं बता रहा हूँ 10,000 में देंगे आपको, ठीक है। नहीं, दसवांश नहीं देना भगत जी। नहीं, जैसे आप लैपटॉप खरीदने के लिए चाह रहे थे ना। वो भगत जी हो गया लैपटॉप, एक बहन का हो गया। हाँ, हो गया, मिल गया परमात्मा के दया से। वैसे तो 30-40 भक्तों के फोन आए थे लैपटॉप के लिए। फिर एक बहन थी महाराष्ट्र की, परमात्मा ने उसको सेवा दिलवा दी भगत जी। अच्छा। तो इसको जब मैं 10,000 में रखा उनका दिलने के लिए, तो मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं भगत जी, रखो, वो परमात्मा का पैसा है। जब परमात्मा चाहेगा, जब चाहा उसको सेवा में ले लेगा। आपके भाव हैं सेवा के, तो परमात्मा कहीं न कहीं ले लेगा। नहीं लेगा तो जब गुरु जी आएंगे तो उनके हाथों में जाएगा। क्योंकि मैं सत्संग सुन के आपके पास गया, अपनी भक्ति में लगा। जी। तो उनके पास आप जैसे करेंगे मैं ऐसे करेंगे, क्योंकि मैं इतना मेरे को नॉलेज में इतनी ज्ञान मेरे को नहीं है। दास समझ सकता है बड़े भाई, दास समझ सकता है। इसीलिए दास कह रहा है कि फिलहाल अपने घर पे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। जब कहीं जरूरत होगी परमात्मा सेवा ले लेंगे, नहीं तो आपके घर पे रखे हैं। वो पैसे तो आपके परमात्मा की सेवा में जा चुके हैं, क्योंकि आपने परमात्मा के लिए निकाल के रखे हैं ना। तो सेवा तो आपकी जा चुकी है परमात्मा के चरणों में। अब तो खाली वो वस्तु है, वो कागज के नोट हैं, वो जब चाहे परमात्मा जहाँ सेवा में लगवा देंगे। अगर उनकी इच्छा होगी तो, नहीं होगी तो रखें घर पे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और एक बात है पवन भाई, मेरा तो आपको पता है नंबर है कि जब भी फोन करता लेकिन उठाइए, एक बार तो बात कीजिए, तो मेरा मन शांति हो गया। ठीक है। अब कोई बात नहीं, क्योंकि मैं अकेला ही हुआ, कोई नहीं मेरा साथी वाला। अच्छा। इसलिए मैं कभी जब मन से थोड़ा आपको फोन करता, लेकिन आप बिजी में रहते इतना काम से, लेकिन उठाते ही नहीं। आप किसी ग्रुप में नहीं जुड़े हुए क्या? मैं तो ग्रुप में जुड़ा हूँ, देखिए मेरा नाम है उसमें कार्तिक। इसी नंबर का लेके। चलो कोई दिक्कत नहीं, उठा लिया करूंगा, जैसे परमात्मा दया करेंगे, समय होगा जरूर उठाऊंगा ना। ठीक है। और एक बात देखिए, अभी तो आप तो नाम निशान भी लिया नहीं, ठीक है। जैसे परमात्मा सत्संग सुन के मैं उनकी आदर्श में चल रहा हूँ, ठीक है जी। अभी कोशिश भी कर रहा हूँ जी। ऐसा कोई अभी है जो समझ सकते हो, इसलिए कोई आप वीडियो भेज दीजिए, इस तरह से अवगत कर दीजिए तो अच्छा होगा। कौन सा? जैसे मैंने गुरु जी का जो सत्संग सुन के मैं जैसा चल रहा हूँ, अपने में तो कोई नाम लिया नहीं तो ना। ठीक है, मैं आपको उसका संकल्प नाम दीक्षा वाला वीडियो डाल देता हूँ ना। हाँ ठीक है। फिर जैसा परमात्मा प्रेरणा करें उस हिसाब से आप भी देख लेंगे। अच्छा ठीक है। और तीनों टाइम में तो मैं आरती कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, सब